हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारा ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब लिली यांजय से पूछ रही थी, क्या मैं तुम्हें कोट कर सकती हूँ। वो आगे से उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो इरिटेट होती है और कहने लगती है, देखो तुम इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं है, तुम उसे छोड़ कर आ चुके हैं, सच बताओ क्या तुम्हारे दिल में तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है अभी भी। जैसे हुई पता लगता है कि वो अपनी एक्स से बहुत प्यार करता है तो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बहुत रूडली बोलती है और ऊपर से माए आ जाता है और उसे अपने साथ लेके चल जाता है। लेकिन ली का क्वेश्चन बहुत अच्छा था और यांजय भी यही सोचता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जबकि वहाँ पे हम देखते हैं आनरन बार बार यान जुआई का शो देखती है और वो समय याद करती है जब ये शो उन दोनों ने मिलकर देखा था। अब आनरन को कोई और काम तो होता नहीं, वो काउच पे लेटी रहती थी सारा दिन और चुप करके टीवी शोज देखती रहती थी। इतने में पिजन का उसे मैसेज आता है कि काम से रिलेटेड मुझे तुमसे कोई काम है, मुझे मिलो। अब वो उस एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है और ये वही पुराना रेस्टोरेंट था, सस्ते वाला। यहाँ पे इस दफा पेजन को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और ना ही इतना अखड़ मजार लग रहा था जैसे वो पहला था। एक्चुअली उसे वाकई ही ऑनरन की कंपनी की फिक्र रही हो रही होती है। इतने टाइम से प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो रही थी। वो उसे समझाता है, अगर तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट करती रहोगी तो इशू बहुत बढ़ जाएगा और तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और अब की बार पेजन जिस तरह से बात कर रहा था उससे साफ लग रहा था कि वो वाकई ही उसकी और उसकी मेहनत के लिए कंसर्न है इतने सालों की। वो कहता है, मैं ये मशवरा इन्वेस्टर के से तौर से नहीं दे रहा हूँ, एक फ्रेंड की तरह दे रहा हूँ। लेकिन ऑनरन कहती है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, सच्चाई के बहुत करीब हूँ। एक बार जब मुझे सच पता लग गया तो ये सिर्फ हमारी कंपनी के लिए ही नहीं, इंडस्ट्री के बहुत से लोगों के लिए बेनिफिट होंगे और तुम्हारी कंपनी को भी। साथ में वो उससे ये भी बोलती है, इस बार तुम में कुछ तो बदलाव आया है, तुम एक इंसान की तरह बिहेव कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते कि ब्लू बर्ड वाली एनिमेशन वॉइस एक्टर हेशा था, वो बहुत हिट हो चुकी थी। वो लोग वॉइस एक्टर का नाम पूछना चाहते थे लेकिन वो किसी को भी नहीं बताते थे, कह देते थे कि वो बहुत हैंडसम है, इसी पर खुश हो जाओ। फिर फाइनली कुछ दिनों के बाद उनकी एनिमेशन ब्लू बर्ड को एक इनाम मिल चुका था। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे लेकिन यांजय भी वहीं पर बैठा हुआ था पर अपनी दुनिया में खोया सा। ली उसके पास आती है और उससे कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हें बोला था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। मैं रूड हो गई थी उस दिन, तुम्हारे हम पे बहुत एहसान है, इसलिए मुझे तुमसे पोलाइट रहना चाहिए था। जबकि यांजय देखता है कि ऑनलाइन ने एक स्टेटस लगाया हुआ था, उसने उसमें वही वॉइस रिकॉर्ड करके लगाए थे जैसे यांजय पसंद करता था। और वो उसने विंड को फील करना स्टार्ट कर दिया था, एनिमल्स की, बर्ड्स की वॉइस उसने रिकॉर्ड की हुई थी। ये सब वो यांजय की याद में करती थी। यांजय ये सब देखकर बहुत टची हो जाता है। उसका हर स्टेटस यही शो करता था वो कितना याद करती है यांजय को और उसके साथ बिताए हुए पलों को। यांजय को उसकी वही बातें याद आने लगती है। वो हमेशा उससे कहती थी, लव एक बर्डन होता है, मुझे नहीं लगता मैं रेडी हूँ या फिर इतनी बहादुर हूँ लव के अप्स एंड डाउन्स को बेयर कर सकूं। और वाकई लव ने उन्हें बहुत गहरा घाव दिया था। फिर वो दोनों वही अपने मोमेंट्स को याद करते हैं जो कि शॉर्ट थे पर बहुत मेमोरेबल थे। इतने में यांजो देखता है हु से मैसेजेस किया करता था लेकिन वो इग्नोर कर देता है। आज वो खोलता है और उसे पता लगता है कि हु और अननोन की कंपनी के साथ हुआ क्या था, उनकी गेम को कैसे हैक कर दिया गया है और अननोन बेचारी कितनी परेशान है। वे सुन के वो रुक नहीं पाता है। उसने वो शहर और वॉइस एक्टिंग सिर्फ आंडन को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ी थी। अब आंडन को उसकी जरूरत थी तब वो वापस जाने की तैयारी करता है। यानजान बेशक एज में कम था पर वो मेंटली बहुत मैच्योर था। इस लव में किसने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया था, वो यानजो था। वो सबसे पहली फ्लाइट पकड़ता है, वहां से निकलने की तैयारियां में होता है। वहां पे माए उसे कॉल करता है और कहने लगता है कि हमारी गेम ने अवार्ड जीता है और मैं चाहता है कि हम सारे कॉलीग्स इकट्ठे डिनर पे जाएं। पर वो सॉरी कर देता है, मैं तो वापस जा रहा हूँ। दूसरी तरफ ऑनरन को दिखाते हैं कि न्यूज में एक नई एनिमेशन है जिसने अवार्ड विन किया था। जैसे ही एनिमी देखने लगती है तो उससे आवाज को जानी पहचानी सी लग रही थी। बेशक और लोग ना पहचान पाते पर आनरन उस आवाज को पहचान गई थी। ये 6 कैरेक्टर किसने डब किए हैं और उसकी आवाज सुनते ही उसे उसकी यादें आने लगती है और वो अपने घर से उसके घर चली जाती है। उसका फ्लैट देखती है, बहुत डस्टी हुआ हुआ था। वो उसे अच्छे से साफ करने लगती है।
बेशक यान यहाँ पे नहीं था, पर हर चीज में उसकी यादें थी। यहाँ पर बेड साफ करते हुए उसके पिलो के नीचे से उसे कुछ बुक्स मिलती हैं, और यही तो वो बुक्स थी जो उन्हें यूनिवर्सिटी लाइफ में कनेक्ट करती थी। ये वही कॉमिक थी जो अपनी लाइब्रेरी से लेकर आनंद पढ़ा करती थी, और ये खोलते ही उसे कुछ यादें आने लगती है। उस पे कुछ कार्ड्स पड़े हुए थे, और वो देखते ही आनंद फ्लैशबैक में खो जाती है, और उसे पता चलता है कि यानजा उसे लाइफ में अब नहीं पहले से मिला था, जब उसने लाइब्रेरी में वो कॉमिक बुक मांगी थी। वो दोनों ये कॉमिक बुक पढ़ा करते थे, जिसमें यानजा ने उसमें एक कार्ड लिखा था, जिसमें उसने अपने थॉट्स और जो कहानी से रिलेटेड जो भी बातें थी जो सेकंड सीजन में एक्सपेक्ट कर रहा था, एक कार्ड पर लिख देता था। अब जब आनंद वो बुक पढ़ती थी, उसी कार्ड पे कोई न तो कोई रिप्लाई रख लिखती थी। फिर इसी तरह से दो अजनबी लोग आपस में कनेक्टेड रहते थे। आनंद को जैसे ही रियलाइज होता है तो वो शॉक हो जाती है, क्या ये वही पर्सन है जिसे मैं लाइब्रेरी पे टॉक किया करती थी इस बुक पे? आनंद ने ही इस कार्ड पे लिखा था कि हेशा उसका हीरो है। इसी वजह से यांजॉय ने डबिंग वॉइस एक्टर बनकर अपना नाम हेशा रखा था। इतने में दरवाजा खुलता है, आनंद जाकर देखती है युआन वापस आ गया था। युआन देखता है आनंद के हाथों में वही बुक्स थी। वो सब समझ गया था कि इसे सब पता लग गया। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। वो जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं यूनिवर्सिटी टाइम से तुम्हें जानता था और तब से तुमसे प्यार करता था, तब मैं इजहार नहीं कर पाया। देखो मैं कितना लकी हूँ, लाइफ ने मुझे सेकंड चांस दिया। आनंद उससे कहती है कि यान, तुमने मेरे लिए क्या कुछ किया है, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं तो प्यार के इस गेम में तुमसे बहुत पीछे हूँ। वो बोलती है, मैंने तुम्हें इतने दिन इसलिए कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि तुमने मेरे लिए अपना करियर सेक्रीफाइस किया। और कहती है, मैं कुछ भी फेस करने को रेडी हूँ और थैंक यू, तो मेरे लाइफ में वापस आ गए, तो मेरे लिए सबसे प्रीशियस हो। और इसके साथ ही वो दोनों किस करते हैं। और फाइनली इस सारे सैड सीन्स के बाद एक अच्छा सीन देखने को मिलता है कि हमारा कपल ये यूनाइटेड हो गया है। और नेक्स्ट मॉर्निंग रानवे उठता है और बहुत दिनों बाद एक रिकॉर्डिंग करता है, जिसमें वो अपनी और ऑनरन की स्टोरी सुनाता है अपने एंगल से। वो बताता है, जब मैं यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, तभी गार्डन में चलती हुई आनंद मुझे दिखाई दी, जो कि मेरे लिए कोई प्रिंसेस से कम नहीं थी। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। और उसके बाद मुझे दूसरी दफ़ा वो नज़र आई जब मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा था। वो वही बुक लाइक करती थी जो कॉमिक बुक मैं पढ़ा करता था। और जैसे ही उसने मुझसे बात करने की कोशिश करी, मुझे लगा कि जैसे मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। वो उसे ढंग से जवाब भी नहीं दे पाया, इसलिए हिम्मत करके मैंने नेक्स्ट ही डे उस बुक के अंदर एक कार्ड रख दिया और उस बुक के बारे में अपने थॉट्स को लिखा। और उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था जिस दिन मुझे उसका रिप्लाई आया था। फिर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। मेरी ज़िंदगी के दिन बहुत सुंदर गुजर रहे थे। मेरा एक अनजाना सा रिश्ता आनंद से बन चुका था, जिसमें कोई डिमांड्स नहीं थी, और वो बहुत ही प्योर रिश्ता था। मैं तो इसी बात पे खुश था कि वो मेरी हर बात का रिप्लाई करती थी और मैं लाइब्रेरी में घंटों बैठकर उसे बुक्स पढ़ते हुए देख सकता था। और जब से मुझे पता चला इस कॉमिक बुक का कैरेक्टर उसे कितना पसंद है, तो ये जानते ही मैंने भी हेशा बनने का फैसला किया। मेरी लाइफ में आनंद सबसे इम्पोर्टेंट थी, और इसके साथ वो बुक्स भी, जहाँ से हमारे इस रिलेशनशिप की कहानी स्टार्ट हुई। वो बुक लाइब्रेरी से खरीदना चाहता है, पर लाइब्रेरियन बताती है कि ये फॉर सेल नहीं। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा दूसरी बुक से, लेकिन वो मानती नहीं है। इतने में उससे आइडिया आता है, अगर ये बुक्स खो जाए तो कंपनसेशन लेनी पड़ेगी। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है। दो नई खरीदी हुई बुक्स के साथ उसे कॉम्पनसेशन करता हुआ कहता है कि मानो कि वो बुक्स खो गई हैं। एपिसोड खत्म।